अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम और हुकूमत ने एक तरह से इस्तीफ़े का मुतालबा करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो बिगले जंग बजा दिया है, और उसका बजाने का मकसद भी यही है कि इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पोलराइजेशन जो पहले ही नज़र आ रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अब वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गई जब से जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात कही है कि वो भी रिजेक्ट करने वालों में, जो आज खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन डिले से मुतालिक, उसको रिजेक्ट करने वालों में है। यानी 4-3 का फ़ैसला वो कहते हैं कि वही असल फ़ैसला है, जो 3-2 का फ़ैसला है वो ठीक नहीं है। तो एक तरह से अपने ही चीफ जस्टिस पर नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुका है। अब देखना ये है कि ये कब आगे बात बढ़ती है और कब कोई नई चीज़ निकल आती है। लेकिन इसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा गहरे हैं। और सबसे बड़ा असर तो यही है कि जुडिशरी के ऊपर एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है, और जुडिशरी के बगैर मुल्क के अंदर को निज़ाम इंसाफ को अहमियत ही नहीं है। निज़ाम इंसाफ, अगर जुडिशल सिस्टम सही नहीं है तो फिर आगे कैसे बात बनेगी। इसी के ऊपर इन्हिसार है पाकिस्तान की मईशत का भी। लिहाजा बहुत जल्द इनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा फॉर दी जजेस को, फॉर दी जुडिशरी को, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग। ये तो ये बात हुई। दूसरी तरफ जो पीटीआई का मौक़िफ़ था, बार बार वो कह रहे थे कि उनके मौक़िफ़ की जीत हुई है। वो मौक़िफ़ जीता नहीं है, बल्कि वो डिसमिस हुआ है। और हुकूमत ने उस मौक़िफ़ पर कायम रह कर के 4-3 का फ़ैसला है, बहुत हद तक बेहतर काम किया है, कह रहे हैं पॉलिटिकल और लीगल विज़र्ड्स। लेकिन क्या हुकूमत 10 तारीख तक अगर वो कोई एक्शन नहीं लेती है जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था चीफ जस्टिस के 3 रुकनी बेंच का, तो फिर क्या उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी या नहीं लगेगी? और अगर ये फ़ैसला ही सबसर्विएंट है उस 3-2 के फ़ैसले का, और 3-2 का फ़ैसला वाइड हो जाता है, तो फिर यकीनन ये बात और तरफ चली जाएगी, और देखते हैं किस तरफ जाती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को सख्त मुश्किलात का सामना हर फ्रंट पर, लेकिन चांसेस हैं कि पाकिस्तान इन सब से निकल आएगा। माजी में भी ऐसा होता रहा है, बहुत सारे क्राइसिस आते रहे हैं और फिर उन क्राइसिस से पाकिस्तान निकलता भी रहा है। अब आ जाती बात कि क्या इदारे सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हों। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि इदारे इस बात पे ही मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाएं, या फिर सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाए। अब बाज़ दफ़ा ये भी देखना होता है कि अदालतों को भी, कि क्या उनका एक्शन या उनका जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसकी फिजिबिलिटी भी देखनी होती है कि मुल्की हालात कैसे हैं, और ये इम्पोज तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें। और लीगल विज़र्ड्स में से कुछ तो कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस के साथ हैं और उनके फ़ैसले के साथ खड़े हैं, जबकि कुछ स्प्लिटें इस मौके पर लीगल फ्रेटर्निटी में से भी। अब देखते हैं कौन किस तरफ जाता है और क्या होता है। लेकिन बहुत हद तक अतर मिनल्ला ने क्लियर कर दिया है कि ये फ़ैसला 4-3 का ही था, और चाय पे मीटिंग में यही तय हुआ था कि 4-3 का है, तो फिर 4-3 से ये 3-2 कैसे हो गया, ये भी सवाल है। और ये सवाल किए जा रहे हैं, मुसलसल किए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है इमरान ख़ान की, तो इमरान ख़ान इस वक्त जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं वो पॉपुलर तो है, लेकिन उसका कहीं डेड एंड तो नहीं है कि यानी आप कितनी ऐसी डिमांड्स करें कि जो पूरी भी हो जाए। और दूसरी तरफ जो बात सुनने वाली और समझने वाली भी ये है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स अब मिल क्यों नहीं बैठते। अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर ये कैसे मसले हल कर पाएंगे, कैसे मामला सीधे कर पाएंगे। स्टेक होल्डर्स का मिलना आज खूब ज़रूरी है, यानी इमरान ख़ान का, PMLN PDM का, रूलिंग कोalition का, हुकूमत का, इदारों का, ताकि पाकिस्तान सेफली आगे बढ़ सके। उम्मीदें तो है कि पाकिस्तान की मदद भी आ जाएगी, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स मुख्तलिफ मुल्कों की हैं वो भी हो जाएंगी, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए।